हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्जरी में वेस्कुलर सर्जरी का पोर्शन कवर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दी टॉपिक ऑफ क्रोनिक लिम्ब इश्कीमिया। तो क्रोनिक लिम्ब इश्कीमिया क्या होता है? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय दी इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, रेस्ट पेन होगा, कोल्ड पेरिफेरीज, नमनेस, प्रेस्थीशिया, डिस्कलरेशन, ulceration and gangrene, decreased function and movement. Arterial pulsation will be diminished or absent. Overstenosed artery will be thrilled and bruise होगा उसमें. Altered capillary fill time होगा. Decrease in arterial stenosis and increase in the AV fistula. Causes of lower limb gangrene क्या है? तो secondary to the arterial obstruction of atherosclerosis, emboli, diabetes, ergots, Borges disease. इन्फेक्टिव में विल बी बॉयल, कार्बनकल, गैस गैंग्रीन प्रेजेंट रहेगा। ट्रॉमेटिक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। फिजिकल में देयर विल बी बर्न्स, स्कैल्स, फ्रोस्ट बाइट, केमिकल्स, रेडिएशन एंड इलेक्ट्रिकल। वीनस गैंग्रीन आर्टियल अल्सर है, एटियोलॉजी में इन लोअर लिम्ब एंड इन अपर लिम्ब। एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोंजाइटिस ऑब्लिटरेंस एंड सर्वाइकल रिब है, वेस्कुलाइटिस है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना है। पैथोजेनेसिस क्या है? ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई फॉलोइंग दी ब्लॉकेज ऑफ डिजिटल और मीडियम साइज आर्टरीज। क्लिनिकल फीचर में पेनफुल एंड टेंडर अल्सर, ऑफन हाइपरस्थेटिक and in adjacent areas there will be pallor, dry skin, brittle nails and patchy ulceration, loss of hair, and the ulcer is usually deep and disrupts the deep fascia, exposing to tendons, muscles and underlying bones. Burgess disease थ्रोम्बोंजाइटिस ऑब्लिटरेंस है और इसमें क्राइटेरिया ऑफ थ्रोम्बोंजाइटिस ऑब्लिटरेंस शियानोयाज क्राइटेरिया होता है, जिसमें देयर इज टोबैको यूज एंड होता है एंड इट इज़ बर्गस डिजीज ओनली इन मेल्स रहता है and disease starts before 45 years of the age and the distal extremities involved first without जो है embolic और atherosclerotic features, absence of diabetes mellitus और hyperlipidemia absent रहेंगे and thrombophlebitis हो सकता है. These are the six Chianoya's criteria. Burgess disease. पैथोजेनेसिस में जो स्मोक करते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिनिक एसिड रहेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये इनिशियली वैसोप्रेसिन एंड वैसोस्पाज्म करेगा एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ इंडेमा करेगा। उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस की चांसेस होती हैं। ऑब्लिटरेशंस ऑफ वेसल होगा, कॉमनली मीडियम साइज वेसल जो है इन्वॉल्व होती हैं। देयर वाज पैन आर्टराइटिस, यूजुअली सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है एंड इवेंचुअली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, ये सब होगा एंड लिम्ब इश्कीमिया, डेवलपमेंट ऑफ कोलेट्रल्स एंड देयर विल बी नर्व रेस्ट पेन होगा, नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। कोलेट्रल इन्वॉल्व हो जाएगा तो कंपनसेटरी पेरिफेरल आर्टरी वेस्कुलर डिजीज़ रहेगा एंड इसे अगर कंटिन्यू किएंगे स्मोकिंग तो ये डिकम्पनसेटरी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। डायग्नोसिस में इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगा फुट एंड काफ पे। इट विल बी प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स रेस्ट पेन एंड अल्सरेशन एंड गैंग्रीन। रिकरेंट माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लोबाइटिस होगा एंड अब्सेंट और फीबल पल्सेस होंगी और डिस्टल टू प्रॉक्सिमल वो होगा, ग्रो करेगा लाइक डॉर्सलिस पीडिस एंड पोस्टियोटिबियल आर्टरी, पॉप्टिकल आर्टरी एंड फेमोरल आर्टरी। इन्वेस्टिगेशंस में हीमोग्लोबिन परसेंटेज एंड ब्लड शुगर एंड ABPI, एंगल बेकल प्रेशर इंडेक्स होगा। आर्टीरियल डॉपलर, डुप्लेक्स स्कैन है, इंट्रावेस्कुलर USG, ट्रांसफीमोरल रिट्रोग्रेड एंजियोग्राम है एंड ट्रांस ब्रेकियल एंजियोग्राम है, CT एंजियोग्राम है एंड
वेन आर्टरी नर्व बायोप्सी है, डिफिनेटिव डायग्नोसिस बनेगा उससे। यूजी एब्डोमेन है टू सी एब्डोमिनल एओर्टा, क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशंस है, ऑल्सो हेल्प इन द क्लासिफिकेशन। टाइप 1 में अपर लिम्ब थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस है। टाइप 2 में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेग्स एंड फीट्स है, उसमें जो है क्रूरल और इंटरपॉपिटल इन्वॉल्वमेंट है। टाइप 3 है फीमोरोपॉपिटल इन्वॉल्वमेंट। टाइप 4 में एओर्टो फीमोरल इन्वॉल्वमेंट है। टाइप 5 में इट इज जनरलाइज्ड। मैनेजमेंट ऑफ बर्जेस डिजीज, एंटी थ्रोम्बिन थेरेपी होगा, और टैबलेट एस्प्रिन होगा 75 मिलीग्राम OD, एंटी प्लेटलेट थेरेपी में टैबलेट क्लोपिडाग्रिल होगा 75 मिलीग्राम BD। एंटी फॉस्फोलिपिड थेरेपी में एटोरवास्टैटिन होगा 10 मिलीग्राम BD। एंड फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर है, इट इन्वॉल्व्स जो है सर्कुलेशन में आइडियल ड्रग है। एंड सिलोस्टाजोल 100 मिलीग्राम BD होगा। अल्सर हीलिंग प्रमोटिंग एजेंट्स में इंजेक्शन ज़ैंथीन नोकोटिनेट 3000 मिलीग्राम है फ्रॉम डे 1, एंड इंजेक्शन टू 9000 मिलीग्राम है ऑन डे 5। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट में लंबर सिम्पैथेक्टोमी है टू अचीव वेसोडाइलेशन। ओमेंटोप्लास्टी में टू रिवस्कुलराइज द लिम्ब, एंड प्रोफंडोप्लास्टी है फॉर ब्लॉकेज ऑफ प्रोफंडा फीमोरिस। एम्पुटेशन करना है डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ ऑक्लूजन। एंड इलाजारो मेथड में कर सकते हैं जो है इम्प्रूव करता है ओवरऑल ब्लड सप्लाई ऑफ द लिम्ब बाय क्रिएटिंग द न्यू ऑस्टोजेंसिस। एंजियोसोम कॉन्सेप्ट है, इसमें 3D एनाटॉमिकल यूनिट फिड बाय अ सोर्स आर्टरी, हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्जरी एंड लिम्ब सेविंग सर्जरी हो सकती है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या फीचर्स हैं? इन रेनॉल्ड्स फिनोमिना इट इज़ कॉमनली बायलैटरल होता है, यंग फीमेल्स में होता है, एंड कॉमन दी वेस्टर्न वुमेन में है, यूजुअली मीडियल 4 डिजिट्स में होता है। एंड रिपीटेड अटैक्स आते हैं इसमें। पेरिफेरल पल्सेस जो हैं दे आर प्रेजेंट नॉर्मली। एंड जो प्रेजेंटेशन में इट विल बी पैलर और ब्लैंचिंग, डस्की साइनोसिस एंड पेनफुल रेड एनलार्जमेंट होगा। एंड इफ वेसोस्पाज्म बिकम्स लार्जर एंड इट विल कॉज गैंग्रीन एंड इश्केमिक अल्सरेशन। देन इन्वेस्टिगेशन में एंजियोग्राम जो है एंजियोग्राम ऑफ द हैंड करेंगे, इसमें DSA एंड MR एंजियोग्राम होगा टू आइडेंटिफाई द टाइप। RTL डॉपलर होगा, डुप्लेक्स स्कैन होगा, एंड एक्सरे ऑफ द पार्ट विल बी देयर। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ऐसे होगा स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट कंडीशंस। सेगमेंटल BP ग्रेडियंट होगा, ब्रैकियल फोर आर्म, ब्रेस्ट एंड फिंगर में अलग। एंड फिंगर टिप थर्मोग्राफी है, एंड कोल्ड रिकवरी टाइम है, दैट विल बी इंक्रीज अप टू 30 मिनट्स। रिएक्टिव हाइपरीमिया टाइम है, इट विल बी इंक्रीज्ड। नेल फोल्ड कैपिलरी माइक्रोस्कोपी है, इट विल डिस्टिंग्विश द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनॉल्ड्स। लेजर डॉपलर फ्लक्स है टू असेस द माइक्रोवेस्कुलर परफ्यूजन ऑफ द फिंगर स्किन, एंड दीज आर द स्पेसिफिक मेथड्स फॉर द इवैल्यूएशन। फिर अदर रूटीन इन्वेस्टिगेशन फॉर आर्टियल डिजीज़, तो उसमें ब्लड शुगर, सीरम लिपिड प्रोफाइल, हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेटस, ये भी देखना है। ट्रीटमेंट कैसे है? तो ट्रीटमेंट इज दी अकॉर्डिंग टू द कॉज, एंड अवॉइड करना है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, प्रॉपर ड्रेस लिए, जो हैंड वार्मर्स हो लाइक इलेक्ट्रिकल केमिकल हैंड वार्मर्स होते हैं, ग्लव्स पहनना है, वाइब्रेटिंग टूल्स जो को अवॉइड करना है। एंड फार्माकोथेरेपी में तो जो इंक्रीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे तो टैबलेट पेंटॉक्सीफाइलिन है 400 मिलीग्राम, टैबलेट एस्प्रिन है 75 to 100 मिलीग्राम डे बाय डे, एंड निफेडिपिन है 20 मिलीग्राम। ऑइंटमेंट जो है GTN 1% दे सकते हैं। एंडोथिलीन इनहिबिटर है, एंड इपोप्रोस्टोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है,
एंड जो है प्रोस्टासाइक्लिन लॉग है इलानोप्रोस्ट, ओरल प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है टैबलेट मिजोप्रोस्ट का। सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्वाइकल सिंपैथेक्टमी करनी है, लोकलाइज डिजिटल सिंपैथेक्टमी है, स्टॉपिंग ऑफ द एडवेंटिशिया of digital vessels often that of the radial and ulnar arteries with resection of the nerve of Henle, which is a branch of the ulnar nerve of the forearm. Then varicose vein of the lower limb, varicose vein of lower limb etiology देखना primary varicosities due to valve defect है like congenital incompetence and congenital absence, weakness or wasting of the muscles, तो in venous wall defective connective tissue and defective smooth muscle, strengthening of the deep fascia and inheritance of the FOXC2 gene, positive family history, atypical distribution of varices in Klippel-Trenaunay syndrome, Parkes-Weber syndrome, avolulia. Then secondary varicosities है due to recurrent thrombophlebitis and occupational है like standing for the long ट्रैफिक पुलिस में एंड स्पोर्ट्समैन में, ऑब्स्ट्रक्शन टू द वीनस रिटर्न है लाइक एब्डोमिनल ट्यूमर्स, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस एंड एसाइटिस, ओबेसिटी एंड कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी, एवी मालफॉर्मेशन, कंजेनिटल एक्वायर्ड, इलियक वेन थ्रोम्बोसिस है, ट्राइकुस्पिड वॉल्व इनकम्पिटेंस है। पैथोजेनेसिस में देयर विल बी फाइब्रिन कफ थ्योरी है, इसमें इनकम्पिटेंस ऑफ वीनस वॉल की वजह से देयर विल बी स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा और क्रोनिक एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन रहेगा, आरबीसी डिफ्यूज इनटू द टिश्यू ड्यू टू डिफेक्टिव माइक्रो सर्कुलेशन, लाइसिस होगी, रिलीज ऑफ हीमोसिडरिन आएगा, पिगमेंटेशन, डर्मेटाइटिस एंड कैपिलरी एंडोथेलियल डैमेज होगा उसकी वजह से, प्रिवेंशन ऑफ डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट होगा, देयर विल बी सीवियर एनोक्सिया एंड क्रोनिक वीनस अल्सरेशन प्रेजेंट होगा। अगर ये साइमल्टेनियस साथ में इसमें अल्सरेशन में फाइब्रिन डिपोजिशन, टिश्यू डेथ और स्कारिंग होती रहती है जिसकी वजह से लेपोड्रोमेटोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। फाइब्रिन कफ थ्योरी। देन वाइट सेल ट्रैपिंग थ्योरी, तो हीमोस्टोसिस जो हो रहा है वाल्वुलर इनकम्पिटेंस की वजह से, दैट विल ट्रैप द ल्यूकोसाइट्स इन कैपिलरी एंडोथेलियम एंड इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन होगा उनका and that will release of proteolytic enzymes like matrix metalloproteinases, सेल डिस्ट्रक्शन कराएगा जिसकी वजह से सेल अल्सरेशन होगा, क्रोनिक अल्सरेशन होगा। असेसमेंट कैसे करेंगे पेशेंट विथ वेरिकोज वेन का, तो उसके लिए सीप क्लासिफिकेशन होता है। सीप में सी स्टैंड फॉर क्लिनिकल, क्लिनिकली पेशेंट कैन बी एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक हो सकता है। अगर एसिम्टोमेटिक है तो सी ए करते हैं, दिस पेशेंट हैज़ नो एनी सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या देखते हैं, तो ट्रैगिंग पेन इन द लोअर लिम्ब एंड पोस्चरल डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस इन द लेग्स, नाइट टाइम क्रैम्प्स एंड इचिंग, ये सारे सिम्टम्स देखते हैं। अगर ये सारे नहीं हैं तो एसिम्टोमेटिक होगा, अगर हैं तो सिम्टोमेटिक होगा। अगर सिम्टोमेटिक है तो पेशेंट को साइन के बेसिस पे ग्रेड करेंगे 1 to 6 में। जो ग्रेडिंग होती है तो 0 है तो नो विजिबल पल्पेशन जो है साइंस है, अगर 1 है तो उसमें चिल्ड्रन जक्टेशिया, रेटिकुलर वेंस मिलेगी थ्रेड लाइक। प्रेजेंट जो सेकंड है उसमें मिली वेरिकोसिटीज प्रेजेंट रहती है। थर्ड में देयर विल बी इडिमा बट विदाउट स्किन चेंजेस। 4 में स्किन चेंजेस होंगे, उसमें 4A होता है, देयर विल बी पिगमेंटेशन और ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगा। बी में तो इन्वर्टेड शैम्पेन बोतल साइन मिलेगा लेपोड्रोमेटोस्क्लेरोसिस की वजह से। सी में एट्रोफी ब्लैंचे रहेगा। 5 में स्किन अल्सरेशन, स्किन चेंजिंग के साथ हील्ड अल्सरेशन रहेगा। 6 में स्किन चेंजिंग के साथ एक्टिव अल्सरेशन रहेगा। तो सी हो गया। देन एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ई स्टैंड्स फॉर कंजेनाइटल, ई स्टैंड्स फॉर कंजेनाइटल, सॉरी एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड वेरिकोज वेन जो है इन पीडियाट्रिक पेशेंट में रहेगा। एंड एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पी में प्राइमरी में हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर्स लाइक रेस में इंक्रीज हाइट, फीमेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स
एंड जो है मिडिल एज, लेफ्ट मोर देन राइट, एंड हेरिटरी and idiopathic. These are the primary causes. There is no stress history risk factor. Secondary में there is any predisposing factor. Predisposing factor में there will be occupation है या pregnancy है, obstructions, deep vein thrombosis, AV malformation, and lifestyle related like obesity, tight clothing है and high heels पहनते हैं, ये सारी में सेकेंडरी में आएगा. And there is if there is no venous etiology known to EN में like tricuspid valve incompetence होता है. Then there is anatomical distribution. Anatomical distribution में AS से superficial veins है. Superficial vein में there will be अगेन ग्रेडिंग करते हैं एस का. सुपरफिशियल टेलेंजेक्टेशिया, रेटिकुलर वेंस हैं क्या, GSV अबव नी है, लाइक ऑस्टियल अगर टाइप का है तो सेफेनावेरिक्स प्रेजेंट रहेगा. पी टर्मिनल टाइप का है तो ब्रॉडी टेंडनबर्ग टेस्ट प्रेजेंट रहेगा या इयान टेस्ट रहेगा. तो GSV बिलो नहीं है, शॉर्ट्स टेस्ट प्रेजेंट रहेगा. SSV में वेरिकोसिटीज एट पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग. नॉन सेफेनस में 43% है एंड वेरिकोसिटीज प्रेजेंट अदर देन टेरिटरीज ऑफ ग्रेसिवनेस में शॉर्ट सेफेनस है. एंड डीप वेनस सिस्टम ग्रेड 6 to 15 में डीप वेनस सिस्टम इन्वॉल्व रहता है. उसमें पर्थीस टेस्ट, मॉडिफाइड पर्थीस टेस्ट, लिंटन टेस्ट, ह्यूमेंस टेस्ट एंड न्यूहॉफ टेस्ट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी. एंड देन देर विल बी पी से परफोरेटर इन्वॉल्वमेंट है. परफोरेटर में टेंडनबर्ग टेस्ट 2 प्रेजेंट रहेगा. एंड इसमें 17 ग्रेड हो सकता है परफोरेटर्स ऑफ द थाइन वॉल्व होता है. 18 ग्रेड परफोरेटर्स ऑफ द काफ एंड लेग इन्वॉल्व होता है. एंड लेवल ऑफ परफोरेटर इनकम्पिटेंस देखने के लिए टेस्ट जो करते हैं मल्टीपल टर्निकेट टेस्ट. मल्टीपल टर्निकेट टेस्ट में जो है हम लोग मल्टीपल टर्निकेट मानेंगे. एक फर्स्ट टर्निकेट होगा अपर थाई बिटवीन दी SFJ एंड डॉट परफोरेटर जो होता है या रेक्टर परफोरेटर्स होते हैं. टर्निकेट 2 जो होता है अबव नहीं रहेगा बिटवीन दी डॉट एंड बॉयड परफोरेटर्स. बॉयड परफोरेटर गैस्ट्रोस्नेमियस में होता है. एंड परफोरेटर 3 जो है बिलो नीडल लगाएंगे, ये बॉयड और कॉकेट परफोरेटर्स के बीच में होगा. कॉकेट परफोरेटर लोअर जो लेग परफोरेटर्स होते हैं, वो लेग परफोरेटर्स फर्स्ट 1 on lateral side and 2 on middle side. एंड टर्निकेट 3 जो है टर्निकेट 4 जो है ये अबव एंकल परफोरेटर्स रहेगा. ये इसको मीडियल मैलोलाई के ऊपर रखते हैं. तो ये जो है क्लॉकेट परफोरेटर और मेस कस्चर या एंकल परफोरेटर के बीच में इसको बांधा जाता है. एक एक करके फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स टर्निकेट खोलते हैं तो लेवल ऑफ पता चलता है परफोरेटर कॉम्पिटेंस. तो इसके अलावा फिगान टेस्ट एंड प्रैट्स टेस्ट भी है परफोरेटर्स के लिए. एंड सुपरफिशियल वेंस विद जो परफोरेशन परफोरेटर्स हैं ये AS+P ये मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है. एंड देयर इज नो एनाटॉमिकल लीजन्स आइडेंटिफाइड एंड इमेजिंग स्टडीज आर रिक्वायर्ड. देन फिर पैथोफिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन में देखते हैं रिफ्लक्स है क्या, तो मोरिसिस कफ इम्पल्स टेस्ट कराते हैं. एंड ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं. ये पेल्विक ट्यूमर है कि लिम्फ नोड है कि एब्डोमिनल वॉस है. एंड PN है नो पैथोफिजियोलॉजिकल आइडेंटिफाइड. DD ऑफ द क्रोनिक अल्सर इन द लेग. तो
वीनस अल्सर, इस्चेमिक अल्सर, डायबिटिक अल्सर, रोमेटॉइड अल्सर, ट्रॉमेटिक अल्सर, न्यूरोपैथिक अल्सर एंड न्यूप्लास्टिक अल्सर सारे होंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में वीनस डॉपलर टू फाइंड आउट डायमीटर ऑफ डायलेटेड वेन्स, एसएचजी इनकम्पिटेंस, एसपीजी इनकम्पिटेंस, परफोरेटर इनकम्पिटेंस, डीवीटी एंड फ्लो कैन बी यूनिफेजिक और बाईफेजिक। यूनिफेजिक में देयर विल बी वन जो है डायरेक्शन में फ्लो होगा, इट विल नॉर्मल। बाईफेजिक शोज रिवर्स डायरेक्शन फ्लो ऑल्सो विच विल प्रेजेंट इन दी वेरिकोज वेन। देन अदर इन्वेस्टिगेशन व्हेन रिक्वायर्ड करेंगे वीनस डॉपलर तो करानी ही है। डुप्लेक्स स्कैन जो है हाई रिजोल्यूशन बी मोड अल्ट्रासाउंड विद कलर डॉपलर होता है। एंड फ्लेबोग्राफी, असेंडिंग फ्लेबोग्राफी एंड डिसेंडिंग फ्लेबोग्राफी कर सकते हैं, असेंडिंग ऑब्स्ट्रक्टिव में, डिसेंडिंग वल्वुलर इनकम्पिटेंस में। एंड प्लेथिस्मोग्राफी होता है काफ पंप मसल पंप इनसफिशिएंसी देखने के लिए, फोटो प्लेथिस्मोग्राफी, एयर प्लेथिस्मोग्राफी करते हैं। एम्बुलेटरी वीनस प्रेशर लेते हैं, आर्म फुट वीनस प्रेशर डिफरेंस है मोर देन मिलीग्राम फॉर mmHg तो गड़बड़ है। वेरिकोग्राफी हो सकती है। एंड यूएसजी एब्डोमेन कराना है लंप वगैरह देखने के लिए। प्लस CS है, वन अल्सर इज प्रेजेंट उसका प्लस CS लेना है। एक्सरे ऑफ द लेग विथ एंकल PN ऑब्लिक कराना है, ऑस्टियोमाइटिस देखने के लिए। अदर रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं। मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन डिपेंड्स ऑन द वीनस डिसेबिलिटी स्कोरिंग। वीनस डिसेबिलिटी स्कोरिंग में स्कोर जो है एसिम्टोमेटिक है अगर है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड से काम चलेगा, लाइक रिड्यूस वेट एंड अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड अवॉइड हाई हील्स। एंड सिम्टोमेटिक है अगर है तो बट एबल टू कैरी दी आउट एक्टिविटी तो फार्माकोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें टैबलेट कैल्शियम डोबिसिलेट 500 मिलीग्राम BD एंड टैबलेट डायोस्मीन 450 मिलीग्राम BD है, और डेफ्लॉन है 500 मिलीग्राम टैबलेट है 1 BD। एंड जो है सब टैबलेट्स टॉक्सिरूटिन है 500 मिलीग्राम TDS। एंड फ्लेवोनॉइड डेरिवेटिव्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी है, न्यूरोप्रोटेक्टिव्स हैं। स्कोर जो 2 है इसमें सिम्टोमेटिक रहेगा, पेशेंट कैन डू एक्टिविटीज़ ओनली विद द ट्रीटमेंट लाइक लिम्ब एलिवेशन एंड कंप्रेशन थेरेपी, स्टैटिक कंप्रेशन एंड डायनेमिक कंप्रेशन। स्टैटिक में नॉन इलास्टिक है अन्ना बूट में, एंड इलास्टिक है करेक्ट बैंडेज लाइक 6 इंच एंड प्रेशर स्टॉकिंग्स में। डायनेमिक कंप्रेशन में न्यूमेटिक सीक्वेंशियल कंप्रेशन कराते हैं। ये स्कोर 2 में सिम्टोमेटिक बट कैन डू एक्टिविटीज़ में कैन डू एक्टिविटीज़ विथ ट्रीटमेंट ओनली। इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। Then स्कोर 3 में सिम्टोमेटिक अनेबल टू डू एक्टिविटीज़ इवन विद दी कंप्रेसिव मैनेजमेंट। तो उसमें इंजेक्शन अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उसमें देंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी देंगे, इंजेक्शन फिगान टेस्ट, इंट्रावेरिशियल इंजेक्शन ऑफ स्क्लेरोसिन देंगे, ऑफ इंजेक्शन सोडियम टेट्राहाइड्रोकाइल सल्फेट एंड इंजेक्शन सोडियम ओरुएट, इथेनोलामाइनोलेट, प्रोडोकोनॉल 3% 1%। एंड इफ स्क्लेरोथेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड देन सर्जरी प्लान करेंगे। वेरियस प्रोसीजर्स हैं लाइक टंडनबर्ग ऑपरेशन, स्ट्रिपिंग ऑफ GSV बाई Mears strippers or Codman strippers, and ligation of SSV, subfacial ligation of perforators, hook phlebectomy, and post-op जो है compression bending जो है अपना चाहिए।
कुछ न्यूअर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है, लाइक स्क्लेरोथेरेपी में फोम स्क्लेरोथेरेपी एंड आ गई है, एंड माइक्रोस्क्लेरोथेरेपी। फोम में टेसारी टेक्निक का यूज़ करते हुए 1 ml STDS एंड 4 ml एयर के साथ 4 ml का फोम बनाएंगे, एंड ये जो फोम इंजेक्ट करेंगे मैक्सिमम जो है 30 ml दे सकते हैं, 6 ml पर डे बना लो, 24 ml एयर, पंचंग 6 टाइम्स दे सकते हैं। एंड फिर माइक्रोस्क्लेरोथेरेपी होती है, इसमें 30 गॉस ड्रिल का यूज़ करके देते हैं डायरेक्ट स्क्लेरोजेंट। वेन लाइट प्रोसीजर है, इसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन माइक्रोस्क्लेरोथेरेपी देते हैं, ट्रांस इल्यूमिनेशन हेलोजन बल्ब के थ्रू करते हैं विथ फाइबर इल्यूमिनेशन। फिर इकोस्क्लेरोथेरेपी होती है, स्क्लेरोथेरेपी देंगे अंदर डुप्लेक्स USG गाइडेंस। एंड कैथेटर डायरेक्टर स्क्लेरोथेरेपी होती है, तो उसमें कैथेटर रहेगा, बैलून इन्फ्लेटिंग रहेगा, डिजिटल ब्लैक मार्क है, इधर प्रॉक्सिमल ब्लैक मार्क है, इसकी इतनी इन्फ्यूज़न लेंथ होती है। एंड इसमें जो है 3 पोर्ट होते हैं, एक इन्फ्लेशन पोर्ट, वॉल्व पोर्ट एंड इन्फ्यूज़न पोर्ट, इसके थ्रू देते हैं। फिर कुछ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज हैं न्यूअर, तो उसमें सबफेशियल एंडोस्कोपिक परफेक्टर लाइगेशन है, रेडियो फ्रिक्वेंशियल एब्लेशन मेथड है, एंडोविनस लेजर एब्लेशन ट्रीटमेंट है, एंड ट्रांस इल्यूमिनेशन फ्लेबेक्टमी, एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टमी, इलेक्ट्रो डिसेक्शन, हाइड्रो डिसेक्शन अंडर टुमिनस एनेस्थीसिया, जिसको ट्राइवेक्स मेथड बोलते हैं। दीज आर सम न्यूअर मॉडलिटीज़। अगर अल्सर बन गया है तो मैनेजमेंट ऑफ फिनिस अल्सर कैसे करेंगे? तो अल्सर की डायग्नोसिस जो है मेनली यंग मेल्स होते हैं उसमें रिकरेंट अल्सरेशन होता है, एंड साइड जो होती है मेनली अबव द मीडियल मेल्यूलस देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म करेंगे, लाइक इन्वेस्टिगेशन में विल डू दी अल्सर डिस्चार्ज, उसमें कल्चर सेंसिटिविटी स्टडी कराएंगे, एक्सरे ऑफ द एंकल विथ डिजिटल लेग, उसमें AP एंड लेटरल एक्सरे करेंगे टू लुक फॉर पेरियोस्टाइटिस, देन वेज बायोप्सी फ्रॉम द अल्सर मैनेजमेंट टू रूल आउट द मार्जुलेंस अल्सर, इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ लेग अल्सर, उसमें RTL अल्सर, वीनस न्यूरोलॉजिकल अल्सर, डायबिटिक अल्सर, सिकल सेल डिजीज एंड अदर हिमोलिटिक डिजीज अल्सर ड्यू टू ऑल दिस कॉजेज DD को रूल आउट करना है। ESR जो है बढ़ा हुआ रहेगा, CRP बढ़ा रहेगा, CBC कराएंगे तो हीमोग्लोबिन कैन बी डिक्रीज एंड TLC कैन बी इंक्रीज, वेनस डॉपलर कराएंगे टू रूल आउट DVT एंड वेरिकोज वेन। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले बिस्गार्ड मेथड के थ्रू जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें लिम्ब एलिवेशन कर देंगे, मसाज करेंगे ऑफ इंड्यूरेटेड एरिया एंड होल काफ, एंड लिम्ब फिजियोथेरेपी करना है, पैसिव एक्सरसाइज एंड एक्टिव एक्सरसाइज करनी है, इस सबसे लिम्ब एडिमा कम होगा, एंड वीनस जो है वीनस ड्रेनेज जो है ये इंक्रीज होगा, अल्सर हील करेगा। फिर वुंड क्लीनिंग बिस्गार्ड मेथड हो गया, उसके बाद वुंड क्लीनिंग कराएंगे। वुंड क्लीनिंग में केमिकल वुंड क्लीनिंग में केमिकल डिब्राइडमेंट करेंगे विथ H2O2, रेगुलर क्लीनिंग कराएंगे विथ आयोडीन एंड ड्रेसिंग करेंगे विथ यूसॉल सॉल्यूशन। एंटीबायोटिक थेरेपी बेस्ड ऑन द सीजन सेक्शन कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे, कंप्रेशन थेरेपी देंगे, उसमें एयर कंप्रेशन कैन बी इलास्टिक इन इलास्टिक कंप्रेशन लाइक सर्जिकल बैंडेज के थ्रू, उससे बेटर होता है इलास्टिक कंप्रेशन कर बैंडेज के थ्रू। कंबाइंड जो है अन्ना वूट है, कंबाइंड कंप्रेशन कराता है। मल्टी लेयर्ड बैंडेज है, 4 लेयर बैंडेज आता है 45 mmHg का प्रेशर। इंटरमीडिएट कंप्रेशन लाइक न्यूमेटिक कंप्रेशंस हैं। एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसमें क्लास 1 जो क्लास 1 कंप्रेशन स्टॉकिंग होती हैं 20 से 32 mmHg देती हैं। माइल्ड वेरिकोज वेन प्रेगनेंसी एंड पोस्ट ऑफ पीरियड में देते हैं इसको। टाइप 2 30 to 40 mmHg होती है, सिम्टोमेटिक वेरिकोज वेन है, पोस्ट स्क्लेरोथेरेपी देते हैं। टाइप 3 जो है अगर वीनस अल्सर है एंड जो है पोस्ट फ्लेबाइटिक लेग है तब देंगे 4 to
40 to 50। टाइप 4 जो है 50 to 60 ये फ्लेवो लिम्फेडेमा में देते हैं, टाइप 4 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। देन वुंड कवर, तो वंस अल्सर ब्रेड ग्रेनुलेट्स वेल, SSG में थियर्स ग्राफ्ट लगाते हैं एंड पिंच ग्राफ्ट भी देते हैं। एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर वेरिकोज वेन करना है, लाइक टेंडन ऑपरेशन, स्ट्रिपिंग या लाइगेशन ऑफ परफेक्टर्स या न्यूअर मोडालिटीज से। एंड ट्रीटमेंट ऑफ DVT अगर है तो सर्जरी ऑफ सुपरफिशियल वेन उस समय कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एंड पहले DVT ट्रीट करेंगे तो उसमें स्टेनाजोलोल है, दैट इंक्रीजेज द ऑक्सीजनेशन, ये टेबलेट देंगे। फिर किशनर्स वल्वुलोप्लास्टी है एंड वॉल्व ट्रांसप्लांटेशन है। अगर जो अल्सर है ये डायबिटिक फुट अल्सर सस्पेक्ट कर रहे हैं तब कैसे मैनेज करेंगे, तो अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, देयर विल बी डायबिटिक कंट्रोल, ओबेसिटी कंट्रोल एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, रेस्ट विथ लिम्ब एलिवेशन, ये करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे एज पर दी पास्कल सेंसिटिविटी रिपोर्ट। एंड वेसोडाइलेटर्स, पेंटॉक्सीफाइलिन एंड डाइपिरिडामोल देना है। लो डोज एस्पिरिन देना है, इंजेक्शन सबक्यूटेनियस इंसुलिन एज पर दी स्लाइडिंग स्केल। वुंड केयर में डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड करना है, दैट वुंड डिब्राइडमेंट इज फिजिकल, वुंड इरीगेशन, केमिकल है वाटर का एंड बीटाडीन स्क्रब का, सर्जिकल है रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू करेंगे, बायोलॉजिकल है इसमें मैगट थेरेपी देंगे। इफ फुट स्वेलिंग और दी मैगट प्रेजेंट इन दी वुंड, तो वुंड क्लीनिंग करेंगे विद टर्पेंटोइन ऑयल, रेगुलर ड्रेसिंग करना है विद बीटाडीन 10% सोल्यूशन। एंड व्हेन अल्सर बिकम स्टेराइल एंड देन ड्रेसिंग करना है विद ऑइंटमेंट प्लस सेंट्रैक्स एंड ऑन मार्जिन्स ऑफ अल्सर एंड ऑइंटमेंट हाइड्रोहील ऑन दी अल्सर फुट। फॉर एपिथेलाइजेशन ड्रेसिंग विद द बैक्टीरिया और कोलेजन शीट कर रही है। फिर जो सर्जरी है, सर्जरी में रिवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर करना है इफ़ दी मीडियम साइज्ड आर्टरी ब्लॉकेज है उसमें। एंड आर्टेरेक्टमी है, थ्रोम्बेक्टमी है, एम्बोलेक्टमी, बैलून एंजियोप्लास्टी, आर्डियल बाईपास ग्राफ्ट, ये सारी हो गई। एम्पुटेशन ऑफ गैंग्रीनस एरिया एट द लेवल ऑफ टो, फुट एंड लेग करना है। इफ़ हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू ओवर द लार्ज सरफेस एरिया प्रेजेंट है, स्किन कवर करेंगे बाई ग्राफ्ट लाइक SSG और फुल थिकनेस ग्राफ्ट और फ्री और पेडिकल ब्लैक। पोडेट्रिक केयर जो है उसमें नेल कटिंग, क्लीनिंग ऑफ इंटरडिस्टल एरिया, क्लेफ्ट ऑफ फुट, एग्जामिनेशन ऑफ फुट पोस्ट लिम्ब एक्टिविटी, कीप द फुट ड्राई, सनलाइट एक्सपोजर, अवॉइड इंजरी एंड हाइपरकेरेटोसिस, मैक्रोसेलुलर रबॉर्ड MCR शूज, सारी चीज़ें बनी हैं। कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, तो क्लिनिकल फीचर्स में डिफरेंशियल ब्लड प्रेशर लाइक अपर लिम्ब BP विल बी मोर देन दी लोअर लिम्ब BP, डिफरेंशियल साइनोसिस लाइक लोअर लिम्ब साइनोसिस विल बी प्रेजेंट, एंड विजिबल डायलेटेड इंटरकोस्टल वेसल्स ड्यू टू कोलेटरल परफ्यूजन, मोर ऑब्वियस ऑन दी लीनिंग फॉरवर्ड होगा ये। एंड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लाइक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एंड एओर्टिक रप्चर। इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे PAVU कराएंगे एंड डायलेटेड प्रॉक्सिमल एओर्टा रहेगा। नॉचिंग ऑफ रिब्स करेंगे ड्यू टू द इरोजन ऑफ द इंटरकोस्टल वेसल्स। कार्डियोमेगाली, एओर्टोग्राम इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव एओर्टोग्राम देखेंगे। IV कंट्रास्ट डाई उस करना है एंड CT एंजियोग्राम एंड MR एंजियोग्राम करवाएंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसका ये करेंगे। सर्जरी जो है इट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, उसमें वाइडनिंग ऑफ नैरोड सेगमेंट ऑफ द एओर्टा विथ डेक्रॉन ग्राफ्ट करना है एंड रिमूवल ऑफ स्टेनोज सेगमेंट करेंगे एंड आर्टियल ग्राफ्ट करेंगे। एंड पेशेंट हैज़ टू बी टेकन ऑन हार्ट लंग बाईपास मशीन। तो ये जो है सारी चीज़ें हो गई। This all about vascular surgery. Hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं एंड कमेंट करें वीडियो पे, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। बेल आइकन प्रेस करें फॉर टाइमली नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।